राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीता टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रबड़ बैंड और बैलून से जुड़े बहुत ही शानदार आइडियाज़। तो इस आज की वीडियो देखने के बाद आपकी डेली लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बैलून, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अगर आपका शूज़ जो है वो बड़ा है तो आप बड़ा वाला बैलून ले लीजिए। ये बच्चे का शूज़ है इसलिए मैंने छोटा वाला बैलून लिया है। तो चलिए अब इस बैलून को हम शूज़ को पहना देते हैं। कोशिश करिएगा अगर आपके पास कोई फूला हुआ बैलून रखा है तो और ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसे पहनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास छोटा बैलून था तो इसलिए मैंने छोटे वाले को यूज़ किया है, वैसे आप बड़ा वाला लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शूज़ को बैलून पहना दिया है। कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं कीचड़ होता है या कहीं बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी होती है और हमारे वाइट शूज़ होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे शूज़ ख़राब हों। तो इस तरीके से बैलून को आप कट करके और शूज़ को पहना दीजिए, और जब आप अपनी जगह पे जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं तो इस बैलून को उतार दीजिए। आपके शूज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और पॉलीथीन अगर हम शूज़ में लगाते हैं तो पॉलीथीन जो है वो स्लिप होती है, उससे फिसलने का डर रहता है, बट ये बैलून है ये बिल्कुल भी नहीं फिसलता है और आपके जूते भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा आइडिया। कभी कभी हमारे कुछ जार होते हैं या डिब्बे होते हैं, हमें काफ़ी पसंद होते हैं, उनके ढक्कन टूट जाते हैं, तो आप ये वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं। बैलून को फुला लीजिए और इस तरीके से डिब्बे के ऊपर रख दीजिए, और आपको बैलून को हल्के हल्के से हाथों से दबाते रहना है और इसकी जो हवा है ये निकालती रहनी है। ये देखिए, और लास्ट में इसको इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारा शानदार ढक्कन बनके रेडी हो गया है, और वो भी एयर टाइट। अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, लिक्विड चीज़ें रखेंगे वो भी बिल्कुल भी लीक नहीं होंगी। मैं आपको उल्टा करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी इसमें लीकेज नहीं होती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आप रखेंगे लीकेज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमारा फ्री का जुगाड़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हैंड वॉश निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल आता है और काफ़ी सारा हैंड वॉश वेस्ट चला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये आइडिया। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को हैंड वॉश के डिब्बे पे कुछ इस तरीके से चढ़ा देना है। और अब आप इसको रख दीजिए टेंशन फ्री होके, क्योंकि इसको बच्चे चाहे जितना भी दबाएं इससे उतना ही हैंड वॉश निकलेगा जितना हमें चाहिए होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, इस तरीके के आइडियाज़ आप अपनी डेली लाइफ में ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे छोटे छोटे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बहुत तेज़ से दबाया है इसको, लेकिन फिर भी ज़रा सा ही हैंड वॉश आया है और इतना ही हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और देख लेते हैं अगला आइडिया। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रश ले लिए हैं जो कि ख़राब हो चुके थे, और मैंने एक रबड़ बैंड ले ली है, और इस तरीके से ब्रश को पकड़ के इस पे रबड़ बैंड चढ़ा देनी है। और इस तरीके से आप इसको सफाई के यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि सिंक के ऊपर का नल होता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इस तरीके से अगर आप सफाई करेंगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ये देखिए मैं नल साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ईज़िली ये क्लीन हो रहा है। तो इस तरीके से आप सफाई करिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप इससे अपनी साइकिल की चेन को भी साफ़ कर सकते हैं। ब्रश को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है और साइकिल को इस तरीके से घुमाते जाना है, पैडल को घुमाते जाना है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की सफाई कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। इस तरीके के डिब्बे हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो चलिए इसका भी रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके के मैंने ले लिए हैं रबड़ बैंड, जो कि मिठाई के डिब्बे में निकलते हैं। मेरे पास कम रबड़ बैंड थे, इसलिए मैंने कम चढ़ाए हैं। आपके पास अगर हैं तो आप 2 इस तरफ से और 3 इस तरफ से चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से जब हम अपने साबुन बाथरूम में रखते हैं तो उसमें साबुनदानी में पानी भर जाता है और वो गलते रहते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने साबुन को रखेंगे तो आपका साबुन ज़्यादा दिनों तक चलेगा और बिल्कुल भी नहीं गलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास साबुनदानी नहीं है, फिर भी ये हमारी फ्री की साबुनदानी बन के रेडी हो गई है। ये तरीका आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे हमारे साबुन की काफ़ी बचत होती है। अगर आपके पास साबुनदानी नहीं है तो बहुत सारे हमारे डिब्बे होते हैं जो टूट जाते हैं, जिनके ढक्कन पड़े रहते हैं इधर उधर कबाड़ में, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी इस तरीके से इलास्टिक चढ़ा दीजिए। ये देखिए मैंने इस पर रबड़ बैंड चढ़ा दिया है और इस तरीके से इस पर साबुन रखिए। आप चाहें तो बर्तन वाला साबुन भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि हमारे पास इस तरीके से कुछ पैकेट्स होते हैं, वो खुले पड़े रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसी लगते हैं। तो इस तरीके से आप उसको फ़ोल्ड कर लीजिए और उसकी जितनी भी एयर है वो निकाल लीजिए और इस तरीके से इस पर एक रबड़ बैंड चढ़ा दीजिए। और इस तरीके से अगर आप पैकेट को रखेंगे तो बहुत सारे कम स्पेस में बहुत सारे पैकेट आ जाएंगे और किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। खुले हुए मसाले के पैकेट पे कुछ इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ा के रखेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और लिखना सीख रहे हैं तो आप रबड़ बैंड को कुछ इस तरीके से उंगली में फंसा लीजिए और अपने बच्चों को इस तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखाइए, तो उनको लिखने में आसानी रहेगी और वो जल्दी ही लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है एक बोतल और एक स्ट्रॉ ले ली है। अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रॉ बोतल के अंदर गिर जाती है, तो ये वाला तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ ले ली है और रबड़ बैंड ले लिया है। रबड़ बैंड को कुछ इस तरीके से बोतल में फंसा देना है। इस तरीके से अगर आप बोतल में रबड़ बैंड फंसा देंगे तो आपकी जो ये स्ट्रॉ है ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी और ना ही हिलेगी डुलेगी। आप आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। कभी कभी हमारे किचन में कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिनके ढक्कन टाइट बंद हो जाते हैं, खुलने का नाम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से आप ढक्कन के ऊपर रबड़ बैंड को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि जो रबड़ होती है वो हमारे हाथ को फिसलने नहीं देती है और ढक्कन जो है वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है। अक्सर हम किसी भी चीज़ को निकालते हैं, जैसे कि सोडा हुआ या बच्चों का दूध वाला पाउडर हुआ या कोई भी पाउडर वाली चीज़ निकालते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि कितनी लेनी है। तो इस तरीके से आप रबड़ बैंड उस पर चढ़ा लीजिए और इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये 1 चम्मच भर के लिया है या आधा चम्मच भर के लिया है। तो इस तरीके से आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अक्सर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कॉपी या बुक में लेकर, तो उस पंखा चल रहा होता है तो उसके जो पेज हैं ये उड़ने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम पढ़ रहे होते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ पे पढ़ के छोड़ा था। तो ये वाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। रबड़ बैंड को कुछ इस तरीके से चढ़ा दीजिए, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे थे, कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और दूसरी चीज़ है, पंखा चाहे कितना भी चलेगा तो इसके पेज जो हैं वो उड़ेंगे नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो अपने पर्स में मेकअप की सारी चीज़ें डाल के लेके जाते हैं और वो पूरे पर्स में इधर उधर बिखरी बिखरी रहती हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए और इस तरीके से रबर बैंड को चढ़ा दीजिए और अब आप इसको अपने पर्स में डाल लीजिए। सारी चीज़ें इकट्ठी रहेंगी, जब भी आप चाहेंगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी। आपको कौन सा वाला आइडिया पसंद आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के पैकेट्स अगर आपके पास खुले पड़े हैं तो उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आप इस पर रबर बैंड चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप कम स्पेस में काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अक्सर हमारे घर में इस तरीके की क्लिप पड़ी रहती हैं, तो वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, गुम हो जाती हैं। अगर आप इस तरीके से उस पर रबर बैंड चढ़ा के रखेंगे
तो जितनी भी क्लिप होंगी वो सारी इकट्ठी रहेंगी और जब हम चाहेंगे तो हमें ज़रूरत के टाइम पे मिल जाएंगी। अब सारे रबड़ बैंड को इस तरीके से कोई पाउडर का डिब्बा ले लीजिए और उस पे चढ़ा दीजिए। और ये जो मैंने बैलून कट किया था, इस बैलून की जो रबड़ है ये भी हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। इसको भी आप इसी डिब्बे पे चढ़ा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ।